क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे भारतीय लोग बड़ों के पैर छूने, नदियों में सिक्के फेंकने या कान छेदने जैसी परंपराओं में क्यों शामिल होते हैं, जबकि अक्सर वे इनके पीछे के कारणों को नहीं समझते? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन सदियों पुरानी परंपराओं का वास्तव में वैज्ञानिक समर्थन है, न कि केवल अंधविश्वास पर आधारित है? अधिकांश लोग भारतीय रीति रिवाजों को महज अंधविश्वास या पुरानी परंपरा मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन वे अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि इन प्रथाओं के पीछे वास्तव में कुछ ठोस वैज्ञानिक तर्क छिपे हुए हैं। इस समझ की कमी के कारण हम मूल से कट जाते हैं और उन मूल्यवान प्रथाओं का नुकसान होता है जो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य और क्षेम में सुधार कर सकती है। इस वीडियो में हम भारत के कुछ सबसे आम संस्कारों के पीछे छिपे आकर्षक विज्ञान को उजागर करते हैं। ये बताते हैं कि वे हमारे मन और शरीर को कैसे लाभ पहुंचाते हैं और आज के समय में वे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये अनुष्ठान आपके स्वास्थ्य और मन को कैसे प्रभावित करते हैं? सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस दिलचस्प यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। नदियों में सिक्के फेंकना स्वस्थ परंपरा। लोग आमतौर पर कहते हैं कि ये सब सौभाग्य लाने के लिए किया जाता है। पहले के दिनों में ज्यादातर सिक्के वास्तव में तांबे से बनी होती थी, जो कि आज हम इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेनलेस स्टील के सिक्कों से काफी अलग है। तांबा एक ऐसी धातु है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से छुटकारा पाने में मदद करता है, इसलिए इसे पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह उनके लिए ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि उन्हें पानी से पर्याप्त ताम्र प्राप्त हो, क्योंकि नदियां ही उनके पीने के पानी का एकमात्र साधन थी। मंदिरों में घंटियां क्यों होती हैं? एकाग्रता और सकारात्मकता। घंटियों के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। वे हमारे दिमाग को साफ करने और हमें तीक्ष्ण बनाए रखने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने भक्ति उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये घंटियां ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई हैं जो हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से को एक साथ लाती है। जैसे ही हम घंटी बजाते हैं, ये एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है जो वास्तव में कम से कम 7 सेकंड तक प्रतिध्वनि मोड में हवा में लटकी रहती है। प्रतिध्वनि की लंबाई हमारे शरीर के सभी 7 उपचारात्मक केंद्रों को सक्रिय करने के लिए बिल्कुल सही है। ये हमारे दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है। माथे पर तिलक, कुमकुम या बिंदी क्यों लगाई जाती है? ऊर्जा और एकाग्रता बनाए रखने के लिए। माथे पर भौहों के बीच में एक स्थान है जिसके बारे में लोग सदियों से शरीर का प्रमुख नस बिंदु समझते आए हैं। जब हम भौह के मध्य भाग पर तिलक, कुमकुम या बिंदी लगाते हैं तो हम वास्तव में आज्ञा चक्र को दबाते हैं, जिसे तीसरा नेत्र चक्र भी कहा जाता है। यह नसों को सक्रिय करता है, शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है और एकाग्रता के विभिन्न स्तरों को प्रबंधित करता है। इस क्षेत्र पर दबाव डालने से चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे चेहरा जवां दिखने में मदद मिलती है। बुजुर्गों और धार्मिक व्यक्तियों के पैर छूना सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। भारतीयों में अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने की अच्छी परंपरा है। यह नहीं जानते कि इस सदियों पुरानी प्रथा के पीछे वास्तव में एक वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे शरीर की नसें ऊर्जा के प्रवाह के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जब हम किसी बुजुर्ग या धार्मिक व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथों के जरिए हमारी ऊर्जा से जुड़ जाती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आसान हो जाता है। रुद्राक्ष की माला, बायोइलेक्ट्रिक लाभ। लोग अक्सर अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। उनके धार्मिक महत्व के अलावा शोध से पता चला है कि इन मोतियों में डाइलेक्ट्रिक गुण होते हैं जो नर्वस सिस्टम को शांत करने और तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। अग्नि अनुष्ठान, हवन, पर्यावरण शुद्धि। हवन अनुष्ठान, जिसमें लोग पवित्र अग्नि में आहुति डालते हैं, सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा है। अध्ययनों से पता चलता है कि हवन से निकलने वाला धुआं हवा में मौजूद बैक्टीरिया को कम करने
और हमारे आसपास की हवा को साफ करने में मदद कर सकता है। जब हम घी, कपूर और औषधीय जड़ी बूटियों जैसी सामग्री जलाते हैं तो उनसे कीटाणुनाशक पदार्थ निकलते हैं जो स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करते हैं। भारतीय महिलाएं पैरों में अंगूठी क्यों पहनती हैं? परंपरा में स्वास्थ्य। तो क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा हिंदू महिलाएं अक्सर अपने दूसरे पैर की उंगलियों में चांदी की अंगूठी पहनती है? ये सिर्फ सांकेतिकता की बात नहीं है, इसका एक शारीरिक पक्ष भी है। दूसरे पैर के अंगूठे से एक नस गर्भाशय और हृदय से जुड़ती है। कहा जाता है कि पैर की अंगूठी पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है, रक्त प्रवाह नियंत्रित होता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि चांदी एक अच्छा संवाहक है तथा पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे शरीर में पहुंचाती है। आपको उत्तर दिशा की ओर सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है और पृथ्वी इस विशाल चुंबक की तरह है। क्या आप जानते हैं कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पूरी तरह से विषम हो जाता है? बहुत दिलचस्प है ना? इससे ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं पैदा होती है और हमारे हृदय को चुंबकीय क्षेत्र के इस असंतुलन से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। पवित्र तुलसी की पूजा, प्राकृतिक औषधि। भारतीय घरों में पवित्र तुलसी के पौधे को बहुत सम्मान दिया जाता है और कई लोग इसे अपनी दैनिक पूजा का हिस्सा बनाते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। तुलसी एक शक्तिशाली औषधीय जड़ी बूटी है जो अपने जीवाणुरोधी, एंटीवायरल और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले लाभों के लिए जानी जाती है। इसकी पत्तियां पारंपरिक उपचारों के लिए बहुत अच्छी हैं और इस पौधे का आसपास होना वास्तव में हवा को साफ करने और कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकता है। जमीन पर खाना, पाचन के लिए आसन। आजकल हम में से कितने लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं? बहुत कम लोग। लंबे समय से चली आ रही इस प्रथा के कई बेहतरीन फायदे हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। इसलिए जब हम भोजन के लिए जमीन पर पैर मोड़कर बैठते हैं तो हम वास्तव में सुखासन में होते हैं, जो एक योग मुद्रा है। ये स्थिति आपको आराम करने में मदद करने के लिए जानी जाती है। भोजन करते समय झुकने और बैठने से वास्तव में हमारे शरीर को पाचक रसों को छोड़ने में मदद मिलती है, जो हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जनेऊ और कान छेदना। बायोहैकिंग। पूर्वज कान के ऊपर जनेऊ पहनने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक्यूप्रेशर से मिलती है। भारतीय संस्कृति में कान छिदवाने का विशेष महत्व है। बहुत ज्यादा बातूनी होना वास्तव में आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। अपने कानों में छेद करवाने से वास्तव में बोलने पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। ये वास्तव में कष्टकारक व्यवहार को कम करने में मदद करता है और कान की नलिकाओं को किसी भी समस्या से मुक्त करता है। पश्चिमी दुनिया में भी लोग इस प्रवृत्ति को अपना रहे हैं तथा फैशन के तौर पर कान छिदवाकर स्टाइलिश बालियां पहन रहे हैं। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? सकारात्मक ऊर्जा। मंदिरों को रणनीतिक रूप से ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां उत्तर या दक्षिण ध्रुव के चुंबकीय और विद्युत तरंग वितरण से सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। मुख्य मूर्ति मंदिर के ठीक बीच में स्थित है, जिसे गर्भगृह या मूल स्थान कहा जाता है। यह मूल स्थान वह स्थान है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अपने चरम पर होती है। तो पता चला कि मुख्य मूर्ति के नीचे वैदिक लिपियों वाली कुछ तांबे की प्लेटें दबी हुई हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तांबे की प्लेट पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को अपने अंदर लेती है और उन्हें आसपास के क्षेत्र में भेजती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तो वे उन चुंबकीय तरंगों को प्राप्त करते हैं और उनका शरीर उन्हें ग्रहण कर लेता है। ये वास्तव में उस सकारात्मक ऊर्जा के बारे में है जिसकी हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यकता है ना? मेहंदी और शीतलता। फिजियोलॉजी।
मेहंदी में कुछ प्रभावशाली औषधीय गुण होते हैं। जब आप इसे अपने हाथ पर लगाते हैं तो ये वास्तव में ठंडा महसूस होता है। जब चीजें तनावपूर्ण होती हैं तो ये वास्तव में तनाव को कम करने में मदद करती है। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाने का एक कारण ये है कि इसका डिजाइन अद्भुत दिखता है और वास्तव में उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। हाथों पर इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से वास्तव में नसों को शांत करने में मदद मिल सकती है और दुल्हन को उसके बड़े दिन पर तनाव महसूस करने से बचाया जा सकता है। भारतीय परंपराएं आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का मिश्रण है, जिन्हें प्रकृति के ज्ञान के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे जैसे विज्ञान उनके तर्क को उजागर करता है, हम उस संस्कृति के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं जिसने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को शामिल किया है। ये प्रथाएं हमें याद दिलाती हैं कि कभी कभी पुराने तरीके न केवल पवित्र होते हैं, वे समझदार भी होते हैं। भारतीय रीति रिवाजों के बारे में आपके क्या विचार हैं? डिस्क्रिप्शन में शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अधिक शानदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।